तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मनीष गुप्ता एंड you're वाचिंग BSCG लेक्चर्स। तो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, BZYCT135 हमारा कोर्स कोड है। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री आपके बुक का नाम है। एंड यूनिट 1 हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन वाली टॉपिक थे वो पिछले वीडियो में हमने कवर करा था। देन आप सभी को मालूम होना चाहिए कि यूनिट का नाम क्या है। तो यूनिट का नाम न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन है, जिसमें कि हम न्यूट्रिशन में वेरियस टाइप के न्यूट्रिशन और क्या है डाइजेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो देन आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो रहने वाला है प्रोटीन, यानी आज हम प्रोटीन के बारे में जानेंगे। तो जस्ट प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, @BioLecturer। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देन स्टार्ट करते हैं टॉपिक। टॉपिक है हमारा आज प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो आज हम इसमें मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम क्या कहते हैं 0 से लेकर 100 तक पहुंच जाएंगे। जस्ट हम 0 से स्टार्ट करेंगे और क्या है थोड़ी मोड़ी टॉपिक जो है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देन गाइस, प्रोटीन, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ओवरव्यू दे दूं कि जस्ट प्रोटीन होता क्या है। तो प्रोटीन जब भी मैं कहूंगा आपको, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, MOLECULES। ठीक है। अब ये बायोमोलिक्यूल्स जिस प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, ये एक प्रकार का बायोमोलिक्यूल होता है। और ये बायोमोलिक्यूल किसका बना होता है, यानी प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन किसका बना होता है? तो प्रोटीन जो है गाइस, प्रोटीन बना होता है सबसे पहले कुछ आपके ऐसे ऑर्गेनिक ये क्या कहते हैं एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हम बात करें कार्बन हो गया, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। हाइड्रोजन हो गया, या फिर हम बात करें ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन का भी इसमें रोल होता है, ऑक्सीजन की भी बॉन्डिंग होती है इसमें। साथ साथ इसमें नाइट्रोजन भी होता है, और क्या क्या होता है, सारी जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनका यहाँ पे नाम लिख के आपको बताते हैं। ठीक है। और क्या हो सकता है, और द सेम द क्या हो सकता है इसमें, सम फॉस्फेट ग्रुप भी हो सकते हैं, सम ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। फॉस्फेट हो सकता है गाइज आपका, और साथ साथ सल्फेट या सल्फर भी हो सकता है। क्या हो सकता है गाइज? सल्फर भी, कुछ होते हैं सल्फर भी होता है इनमें, है ना। तो ये कुछ ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि आपके प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब मैं बात करूं प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन में मान लीजिए कि क्या हो, जब दो या दो से अधिक, व्हेन टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स, क्या मैंने लिखा, व्हेन टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड आर combined टू फॉर्म, या फिर ये भी लिख, ऐसे भी लिख सकते हैं, कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन। ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा, जब भी हम कभी प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन जो है वो क्या है, अमीनो एसिड से बना होता है। यानी अगर हम उसके यूनिट की बात करें, अगर एक कोई प्रोटीन है तो प्रोटीन क्या है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होंगे या अमीनो एसिड्स के चेन होंगे, जो कि आपका क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। एंड देन प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आपका कोई स्पेसिफिक टाइप का एक ही तरह का प्रोटीन नहीं होता। प्रोटीन बहुत टाइप्स के होते हैं, अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट होता है अमीनो एसिड्स का, जिससे कि आपको अलग अलग तरह के प्रोटीन देखने को मिलते हैं। तो देन इसके बाद हम बात करें कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो अमीनो एसिड्स जो होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, अमीनो एसिड, आपको जो इस वीडियो में है हम पूरी बातें जो हैं क्या कहते हैं प्रोटीन के बारे में सब क्लियर करके आपको बताएंगे। तो अमीनो एसिड जो होता है एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, इज अ ऑर्गेनिक। ठीक है।
क्योंकि हम लाइफ साइंस पढ़ रहे थे, इसमें हम सभी चीज़ों के मतलब ऑर्गेनिक कंपोनेंट या फिर ऑर्गेनिक एलिमेंट के बारे में ही हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे, है ना। और जैसा कि आपका बुक का भी नाम है क्या है, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है, तो बायोकेमिस्ट्री के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपोनेंट पे ही क्या है फोकस रहेगा। तो देन यहाँ पे क्या है, अमीनो एसिड इज ऑर्गेनिक कंपोनेंट विच हैज़ टू फंक्शनल ग्रुप, जिसके पास दो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, विच हैज़ टू फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ, अब ध्यान से सुनिएगा, फंक्शनल ग्रुप्स जिसे हम अमीनो ग्रुप भी कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस, अमीनो ग्रुप भी कहते हैं ना, ग्रुप्स, जिसे NH3 हो गया, जैसे कि NH3, ठीक है, NH3 हो गया, अमीनो ग्रुप हो गया, एंड कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा हो गया हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हमारा हो जाता है COOH हो जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप। यानी ये दो ग्रुप जो है, अमीनो ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप, जब अमीनो एसिड्स के साथ क्या बनाते हैं, चेन बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो चेन बनाते हैं इनके साथ, या फिर दो या दो से अधिक ग्रुप जब इनके साथ मिलते हैं तो वो अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और अमीनो भी जो है आपका वो कई सारे पेप्टाइड चेन्स के बने होते हैं, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब हम इसी चैप्टर मतलब इसी बुक के हम जब यूनिट 9 को जब हम पढ़ेंगे तब हम आपको क्या है इसके बारे में अच्छे से बायोमोलिक्यूल्स के बारे में क्या है डिस्कस करेंगे। यूनिट 9 आपका बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स में हम इसके बारे में और भी ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, किसका, प्रोटीन का। और अमीनो एसिड्स जो होते हैं कई सारे पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है वो काफ़ी लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, जिसको आज की वीडियो में हम नहीं बताएंगे, जब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तब हम पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करेंगे। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपके जो क्या कहते हैं, जब कभी हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन हम किस किस बेसिस पे, हम कितने कितने टाइप्स में हम क्या है मतलब उसको बांटते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। तो देन सबसे पहले हम जब ग्रुपिंग करते हैं तो उसके हम स्ट्रक्चर के बेस पे क्या है प्रोटीन को बांटते हैं। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर की बात करें, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के बेस पे प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोटीन, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर के बेस पे हमारे दो टाइप के प्रोटीन होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है फाइब्रस, होता है फाइब्रस, FIBROUS, ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन होता है। एंड देन उसके बाद हम बात करें दूसरा जो है हमारा, दूसरा हमारा आता है ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ठीक है, ग्लोबुलर होता है। देन इसी प्रकार से हम बात करें उसके सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, यानी प्रोटीन की घुलनशीलता के बेसिस पे है कि वो किस तरीके से घुलता है ना। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम बात करें, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, थोड़ी सी राइटिंग अजीब सी है, उस पर ना जाए। देन उसके बाद होता है दूसरा कॉन्जुगेट, क्या होता है गाइस, कॉन्जुगेट प्रोटीन। देखिए ये मैं आपको ऊपर से नॉलेज दे रहा हूँ, ये आपके बुक में नहीं है, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि कौन कौन से किस किस बेसिस पे आपके गैर डिफरेंशिएट करते हैं हम। देन तीसरा जो है हमारा, तीसरा जो है हमने जस्ट उसके अमीनो एसिड के बेसिस पे हमने क्या है डिस्क्रिमिनेशन करा है उनको, मतलब अलग अलग करा है। तो बेस्ड ऑन अमीनो एसिड, अमीनो एसिड जो अभी अभी हमने बताया था अमीनो एसिड के बारे में। तो देन गाइस अमीनो एसिड के बेसिस पर यहां पे एसेंशियल प्रोटीन होता है, एसेंशियल प्रोटीन, और दूसरा होता है हमारा नॉन एसेंशियल प्रोटीन, ठीक है। तो इस आज जो हम पढ़ने वाले हैं
प्रोटीन के बारे में या अमीनो एसिड के बारे में, तो हमारा इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के बेसिस पे ही हम क्या है आज के टॉपिक में हम प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। यानी ये जो हमारे स्ट्रक्चर के बेसिस पे या फिर सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम नहीं बात करेंगे इन पे ज़्यादा, हम ज़्यादा बात करेंगे अमीनो एसिड जो होते हैं इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। अब इसेंशियल क्या होता है, नॉन इसेंशियल क्या होता है, जब अभी हम क्या है पैराग्राफ पढ़ेंगे तब देन आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देन आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे अभी आपके बुक से स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए प्रोटीन जो है, जब भी हम कभी प्रोटीन की बात करते हैं तो यानी जो भी कोई बॉडी बिल्डिंग फूड हो, यानी हम जैसे कि चिकन खाते हैं या फिर एग खाते हैं या फिर कोई वेजिटेरियन है तो क्या है कैशियो हो गया, बादाम हो गया, या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे कि बॉडी बिल्ड होता है, सेलुलर डिवीजन बढ़ता है हमारे बॉडी के अंदर, मस्कुलर फाइबर जनरेट होता है। कहने का मतलब ये है कि वैसा क्या है फूड जिससे कि हमें क्या हो मतलब प्रोटीन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड एंड दे आर ऑल्सो द रॉ मटेरियल बाय द क्या है एनिमल्स एंड द बिल्डिंग द मसल, स्किन, बोन्स एंड ब्लड ऑफ देयर बॉडी। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है, मसल्स हमारे जितने भी सेल्स हो गए, जैसे कि स्किन के सेल्स हो गए, ब्लड के सेल्स हो गए, बोन्स हो गए, या फिर क्या कहते हैं मसल्स हो गए, ये सभी जो हमारे अलग अलग टाइप्स के जो सेल्स हैं हमारे लिए प्रोटीन जो है रॉ मटेरियल का काम करता है। यानी प्रोटीन अगर शरीर में ना हो तो हमारे मसल्स का, स्किन का, ब्लड का, बोन्स का अच्छे से विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, सेलुलर डिवीजन नहीं होगा। तो देन हमारे लिए जो प्रोटीन है वो इसेंशियल है। देन बात करें, प्रोटीन जो है अकाउंट फॉर द 20% ऑफ द टोटल वेट एंड रिपेयर द टिश्यू of the body and so required every day by the animals for survival। तो देन याद रखिएगा, आप भी जब कभी खाना खाते हैं तो उसमें क्या है कि 20% जो है हमारे टोटल वेट का, यानी हमारा अगर मान लीजिए कि हमारा 100 किलो वजन है तो 100 किलो में से आपका जो 20 किलो जो मतलब 20 किलो नहीं, मतलब 20% जो है हमारा प्रोटीन होना चाहिए। जो भी है बॉडी वेट का हमें 20% क्या है प्रोटीन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करता है हमारे टिश्यू को रिपेयर करने का काम हो या फिर बॉडी में डे टू डे हम जो भी काम करते हैं, है ना, तो उसमें हमारे एनिमल के सर्वाइवल के लिए, या जो भी एनिमल ही है, इंसान क्या है एनिमल ही है, ह्यूमन क्या है एनिमल ही है, तो उन सबको सर्वाइवल करने के लिए क्या है प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करें ये जो प्रोटीन है क्या क्या कंटेन करता है, तो अभी मैंने बताया था ये जो बायोमोलिक्यूल है ये कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एंड स्मॉलर क्वांटिटीज में सल्फर और फास्फोरस भी क्या है प्रेजेंट होता है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और ये भी मैंने बताया था कि जो प्रोटीन है वो किसका बना होता है, तो अमीनो एसिड्स के चेन से बना होता है, अमीनो एसिड से बना होता है, और ये कंटिन्यूअली क्या है सिंथेसाइज होता रहता है हमारे सेल्स के अंदर या एनिमल के सेल्स के अंदर। ठीक है, तो प्रोटीन तो ऐसा नहीं है सिर्फ और ह्यूमन की जागीर है, ये आपको हर एक छोटे से छोटे एनिमल में या हर एक बड़े से बड़े एनिमल में आपको देखने को मिलेगा। आपको बैक्टीरिया में भी प्रोटीन देखने को मिलेगा, आपको एक अमीबा में भी प्रोटीन देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन के बिना जीवन संभव नहीं है। अमीनो एसिड्स, ठीक है, तो देन अमीनो एसिड जो है वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हम मोनोमर्स भी कहते हैं। ठीक है, पॉलीमर्स आपके प्रोटीन हो जाते हैं, मोनोमर्स आपके क्या होते हैं अमीनो एसिड होते हैं। तो अमीनो एसिड के ही बहुत सारे चेन मिलकर आपके क्या है प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, एक साथ कंबाइन होते हैं, तो ये क्या बना लेते हैं पॉलीमर्स बनाते हैं। तो मैंने बताया कि जो प्रोटीन होता है वो आपका डराइव किससे होता है, अमीनो एसिड से ही डराइव होता है। देन इसके जो आपके क्या कहते हैं जो चेन फार्मूला है या फिर मैं बोलूँ केमिकल फार्मूला, इसके बारे में हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, मैंने पहले ही बता दिया था यूनिट 9 में। देन दूसरा इसमें क्या लिखा है कि ये लार्जली जो है हमारे डाइट के थ्रू लिया जाता है, या फिर क्या है ये ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन जो है ये मतलब बॉडी के अंदर क्या होता है बहुत सारे प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, एंड देन उससे भी हमारा क्या है न्यू प्रोटीन जनरेट होता है, जिससे कि हमारा उससे भी फुलफिल होता है। तो कहने का मतलब है डाइट से भी और बॉडी के अंदर से भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता रहता है। देन प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है एनिमल को इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। अब जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई बच्चा बीमार है या काफी दिन से बीमार चल रहा है, तो उसको डॉक्टर क्या सलाह देता है कि भाई दूध पीजिए, अंडे खाइए, या फिर ऐसे भोजन का सेवन करिए जिसमें कि आपका न्यूट्रिशियस हो, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। तो क्यों कहता है ऐसा डॉक्टर, क्योंकि प्रोटीन जो है आपका जो फाइट हो गया इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन में प्रोटीन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और क्या है ये हमें एनर्जी की तरह भी सर्व करता है। मान लीजिए कि अगर ऐसा सर्कमस्टांसेस हो जिसमें कि आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट जो हो अनेबल हो हमें एनर्जी नीड को प्रोवाइड करने में, ठीक है, अगर हमें क्या है मतलब तुरंत एनर्जी चाहिए तो देन क्या है हमें कार्बोहाइड्रेट या फिर क्या है
हमें फैट नहीं दे पा रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या है, प्रोटीन हमें क्या है एनर्जी की तरह सर्व करता है, एनर्जी सोर्स क्या है प्रोवाइड कराता है। क्लियर है बात। देन तो बच्चे बहुत से समझते होंगे कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही क्या कहते हैं प्रोटीन का, ये क्या कहते हैं एनर्जी का जनरेशन, नहीं, सभी हमारे फैट से भी जनरेट कर सकते हैं हम एनर्जी, एंड कार्बोहाइड्रेट से भी। तो ये सारे केमिकल फॉर्मूला, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, उसके बारे में हम कभी बाद में पढ़ेंगे। देन जनरली हम बताएं तो प्रोटीन आपके 20 डिफरेंट अमीनो एसिड से बने होते हैं, ठीक है, वेरियस कॉम्बिनेशन में, है ना। तो याद रखिएगा 20 आपके अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके क्या है अलग अलग कॉम्बिनेशन से आपके क्या है प्रोटीन फॉर्मेशन होते हैं। तो देन इसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया ना, यूनिट 9 में पढ़ेंगे, तो आपको इस कोर्स में 9 चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ने को मिलेगा। देन ये जो है अमीनो, ये क्या कहते हैं, ये इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द एनिमल एंड ऑब्टेन ऑफ द 20 अमीनो एसिड आउटसाइड द सोर्सेज, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो 20 अमीनो एसिड्स है कि वो आउटसाइड सोर्सेज से ही क्या है एनिमल को मिल पाए, ठीक है। देखिए कुछ अमीनो एसिड्स वैसे होते हैं, सम अमीनो एसिड कैन बी फॉर्म्ड इन द बॉडी यूजिंग अदर अमीनो एसिड्स आर टर्म्ड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। तो याद रखिएगा कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी के अंदर ही फॉर्मेशन हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब है हमने कुछ प्रोटीन खाया एंड देन क्या है वो डाइजेस्ट होके वो क्या है दूसरे प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो वो जो अमीनो एसिड होगा जो बॉडी के अंदर ही फॉर्म हो रहा है दूसरे अमीनो एसिड के वजह से, तो वो आपके होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब देखिए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड या फिर एसेंशियल अमीनो एसिड्स बहुत ही ज्यादा बच्चों में कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, वैसे अमीनो एसिड जिसको हमें क्या है बाहर से आउटसोर्सेस से हमें क्या हो जरूरत ना पड़े, ठीक है, वो अंदर ही उस जिसका फॉर्मेशन हो जाए जिस अमीनो एसिड का, वो अमीनो एसिड जो है आपका वो नॉन एसेंशियल कहलाता है, यानी हमें जरूरत नहीं है उस अमीनो एसिड की। दरअसल जरूरत कहने की वाली बात नहीं है, वो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन ही बॉडी के अंदर होता है। बात समझ रहे हो आप। वो जो अमीनो एसिड है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है वो बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होता है, क्यों, क्योंकि वो बाहर से हम नहीं ले सकते हैं। क्लियर है बात। बाहर से हम क्या है दूसरा अमीनो एसिड लेते हैं और उसको हम क्या है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बात समझ में आ रही है। वो हमारी बॉडी करता है, ठीक है, हम नहीं करते, बॉडी करता है, हमारे बॉडी के अंदर होता है काम। देन अमीनो एसिड वैसे जो कि हमारी क्या है बॉडी फॉर्म नहीं कर सकती है, यानी दूसरे अमीनो एसिड की हेल्प से बॉडी वो अमीनो एसिड नहीं बना सकती है, तो उसे क्या है सप्लाई किया जाता है हमारी डाइट से, यानी जो भी हम खाते हैं, अंडा खाते हैं, दूध खाते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं आलमंड्स वगैरह खाते हैं, ये नट्स वगैरह खाते हैं, तो जिससे भी हमारा क्या है आपको ये अमीनो एसिड्स जो मिल रहे हैं वो अमीनो एसिड्स आपके जो डाइट के थ्रू मिल रहे हैं वो आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स किसे कहते हैं और एसेंशियल अमीनो एसिड्स किसे कहते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है वो आपके डाइट के थ्रू नहीं लिए जाते हैं, लेकिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो है आपके डाइट के थ्रू नहीं लिए जाते, वो आपका बॉडी में ही फॉर्मेशन हो जाता है। एंड देन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करें तो वो आपके डाइट के थ्रू ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है। क्लियर है बात। देन रिक्वायरमेंट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब बिल्ली में कोई मान लीजिए कि कोई क्या है एसेंशियल अमीनो एसिड की जरूरत है ना, तो वो जो है एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करें डाइट से जो आता है, तो वो हो सकता है कि दूसरे टाइप का अमीनो एसिड हो, दूसरे टाइप का एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो। लेकिन अगर हम चूहे की बात करें तो चूहे को किसी और प्रकार की एसेंशियल अमीनो एसिड्स की जरूरत हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि भाई ये अमीनो एसिड्स है कौन सा एसेंशियल होगा और कौन सा नॉन एसेंशियल होगा। भाई सोचने वाली बात है कि कोई बच्चा है मतलब उसको कौन सा एसेंशियल है मतलब अमीनो एसिड देना चाहिए, कौन सा नॉन एसेंशियल है जो कि उसके बॉडी के अंदर ही फॉर्म हो जाता है, कैसे मालूम चलता है। तो ये जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है ये डिटरमाइन होता है डिलेशन एक्सपेरिमेंट। अब ये डिलेशन एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, इसमें कहा गया है बाय रिमूविंग ए सिंगल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइट एंड देन ऑब्जर्विंग द ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द एनिमल। यानी हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसा जीव लेते हैं जो भी जिसपे हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे रैट लिया गया है, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे एक चूहा लिया गया है जिसमें से उसे क्या करता है, उसे खाना दिया जाता है, डाइट दिया जाता है, उसमें से एक सिंगल न्यूट्रिएंट क्या है वो हटा दिया जाता है। मान लीजिए किसी प्रकार का अमीनो एसिड उसके खाने के अंदर है, तो उस अमीनो एसिड को रिमूव कर दिया जाता है। देन उसके बॉडी ग्रोथ में या फिर मैं बोलूं हेल्थ में उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि वो न्यूट्रिशन ना देने पर उसके बॉडी में क्या इंपैक्ट आ रहा है। चूहे में से एक क्या है, चूहे के डाइट में से एक न्यूट्रिशन निकाल दिया और देन उसके बाद उसको हमने क्या करा, उसको जस्ट हमने एक ऑब्जर्वेशन करा कि उसके ग्रोथ और हेल्थ में क्या डिफरेंस आ रहा है या फिर उसमें कोई बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो जब हम देखते हैं कि उसकी कमी से उसको कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, तो देन उसमें हम मान लेते हैं कि भाई ये जस्ट इसके लिए क्या है, एसेंशियल है, ठीक है, क्योंकि इसके ये डाइट में अगर हम ना दे तो वो क्या है, वो चीज इस चीज से क्या हो जाएगा, कमजोर होने लगेगा, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये यूज किया गया एंड देन हमने क्या है 10 अमीनो एसिड्स को फाइंड आउट करा और उन्हें क्या है इसेंशियल बताया गया, उसको क्या है ग्रोथ और वेलबींग रहने के लिए रैट्स के लिए। यानी रैट्स को अगर ये 10 न्यूट्रिएंट्स नहीं दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे या अनहेल्दी हो जाएंगे। समझ में आई बात? यानी इस प्रोटीन का, इस अमीनो एसिड्स का जो फॉर्मेशन है उसके बॉडी के अंदर नहीं होता। बात समझ रहे हैं? तो अगर बॉडी के अंदर हो जाता फॉर्मेशन तो देन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते, ठीक है, क्योंकि इसके डाइट में से रिमूव किया गया और देन उसके ग्रोथ और क्या है हेल्थ में इंपैक्ट आया। तो देन इससे हमने क्या है 10 अमीनो और एसेंशियल अमीनो एसिड्स की हमने खोज करी। तो देन इसमें यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें कि आपको क्या है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में बताया गया कि रैट्स के अंदर किस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है एसेंशियल अमीनो एसिड्स की या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, या फिर ह्यूमन में किस तरीके से होती है। तो दोनों में आपको क्या है अलग अलग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको देख के बताता हूँ, दिखाता हूँ कि ये जो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, टेबल में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स का चार्ट है, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा इसके बारे में नॉलेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट जूम इन करता हूं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे चार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आलू का चार्ट नहीं है, जस्ट ये अमीनो एसिड का चार्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा मजाक चलता है बीच बीच में। यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ पे ये देखिए ये अमीनो एसिड का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एसेंशियल अमीनो एसिड का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सही से जूम नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा और अच्छे से आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो वेट अ मिनट। देन यहाँ पे जैसे ही हमने जूम करा तो यहाँ पे हमें अमीनो एसिड जो है यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है, क्या है, डाइटरी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि उसके डाइट में मतलब कौन से अमीनो एसिड्स की जरूरत है। तो रैट्स और ह्यूमंस में दोनों में दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला यहाँ पे रैट में लाइजिन को ढूंढा गया। यहाँ पे 10 अमीनो एसिड्स है, मैंने बताया ना अभी 10 अमीनो एसिड्स एसेंशियल अमीनो एसिड्स को इसी तरीके से मालूम करा गया कि उसके खाने में से एक एसेंशियल अमीनो एसिड जो है हटा दिया जाता था। तो देन उसके क्या कहते हैं ग्रोथ और हेल्थ में देखा गया तो उसमें फर्क पड़ा। तो देन उसको मालूम चला कि भाई ये एसेंशियल अमीनो एसिड है, इसको डाइट के थ्रू मिलना ही मिलना जरूरी है। तो लाइजिन हो गया, या फिर क्या हो गया ट्रोप्टोफेन हो गया, या फिर फेनाइलएनिन हो गया, या फिर ल्यूसिन हो गया, या फिर आइसोल्यूसिन हो गया, या फिर थेरोनाइन हो गया, या फिर मेथोनाइन हो गया, वेलिन हो गया, अर्जिनिन हो गया, या हिस्टिडाइन हो गया, ठीक है। ये कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो कि आपके रैट्स के अंदर क्या है एसेंशियल होते हैं, इनको मतलब चाहिए होता है डाइट के माध्यम से। देन उसी तरीके से ह्यूमन में भी आपको क्या है लाइसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, फेनाइलएनिन हो गया, देन उसके बाद ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन, थेरोनाइन, मेथोनाइन एंड वेलिन एंड सिस्टीन जो है यहाँ पे आपको ये 9 अमीनो एसिड जो है क्या है बाहर से जरूरत पड़ता है ह्यूमन को, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है ये आपको क्या कहते हैं ह्यूमन को डाइट के थ्रू ही लेना पड़ता है, ठीक है, खाने के माध्यम से मिलता है। देन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करें तो वैसे अमीनो एसिड्स जो कि बॉडी के अंदर ही फॉर्मेशन हो जाते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया, सेरिन हो गया, ट्रायोसिन हो गया, या एस्पार्टेट हो गया, ग्लूटामेट हो गया, या फिर प्रोलिन हो गया, या फिर हाइड्रोक्सी प्रोलिन हो गया, या फिर ये हो गया सिट्रुलिन हो गया, या फिर सिस्टाइन हो गया। तो ये 10 अमीनो एसिड्स हैं जो कि रैट के अंदर ही इनका फॉर्मेशन हो जाता है। इन अमीनो एसिड्स का रैट के अंदर ही फॉर्मेशन हो जाता है। तो देन इनको क्या है डाइट से लेने की जरूरत नहीं होती, बस जस्ट क्या है इन्हीं लाइजिन हो गया, तो जैसे लाइजिन हमने लिया तो जस्ट लाइजिन ही कन्वर्ट हो जाएगा, वो ग्लाइसिन, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो हम अमीनो एसिड लेते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड वही कन्वर्ट होकर आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में हो जाता है, लेकिन इसका फॉर्मेशन बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। ग्लाइसिन जो है आपका मैं कहूँ सबसे छोटा मतलब यूनिट है अमीनो एसिड का, सबसे छोटा अमीनो एसिड है। देन इसी तरीके से ह्यूमन में भी ग्लाइसिन का फॉर्मेशन होता है, एलेनिन का हो गया, सेरिन हो गया, ट्रायोसिन हो गया, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट एंड प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलिन एंड क्या है सिट्रुलिन और हिस्टिडाइन एंड अर्जिनिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 11 जो है आपको ह्यूमन के अंदर ऐसे अमीनो एसिड्स है जो कि बॉडी के अंदर ही फॉर्मेशन होते हैं। तो यहाँ पे आपको काफी चीजें जो है अमीनो एसिड के बारे में क्लियर हो गई होगी, और मे बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में आपको किसी तरह का डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल आप ऐसे समझिए, नॉन एसेंशियल बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होता है और एसेंशियल अमीनो एसिड डाइट के थ्रू हमें लेना पड़ता है, ठीक है।
देन बहुत सारे जिमर होते हैं ना, बहुत जिम विम करते हैं, तो उनको कुछ वैसे ही एसेंशियल अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है जिनका बॉडी में फॉर्मेशन नहीं होता है। देन उसको क्या है कि ये अमीनो एसिड के को बाहर से इनटेक करना पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा भी होगा, वे प्रोटीन के डब्बे में बहुत तरह तरह के अमीनो एसिड्स के लिखे होते हैं, तो वो भी आप देख के आप समझ सकते हो। देन यहाँ पे लिखा है व्हाट एक्सटेंट ऑफ एनिमल रिक्वायर द पर्टिकुलर अमीनो एसिड डाइट डिपेंड ऑन द सिंथेटिक एबिलिटी ऑफ द बॉडी सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि मतलब किस एक्सटेंट तक जो एनिमल जो है रिक्वायर करता है पर्टिकुलर किसी अमीनो एसिड को, यानी जो डाइट पे डिपेंड होता है सिंथेटिक एबिलिटी के थ्रू, है ना, बॉडी सेल में। तो देन ऑर्गेनिज्म विद द मार्क्ड सिंथेटिक एबिलिटी, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है गाइस, बैक्टीरिया मतलब कुछ एमिनो एसिड जो है मतलब उनको जरूरत होती है, ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया को ज्यादा जरूरत होती है, कुछ ही एमिनो एसिड से वो काम चला जाता है। लेकिन ऑर्गेनिज्म लाइक मैमल्स की बात करें तो वो काफी ज्यादा एसेंशियल एमिनो एसिड की उसको रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसके फंक्शंस भी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास फंक्शंस कम होते हैं, तो देन उनकी जो सिंथेसिस एबिलिटी है वो भी कम होती है, वो मतलब कम क्या कहते हैं अमीनो एसिड से ही काम चला लेते हैं। देन मैमल्स की बात करें तो मैमल्स की बॉडी बड़ी होती है, उनका फंक्शंस ज्यादा होता है, तो देन उनमें क्या है सिंथेसिस करना पड़ता है। देन इसेंशियल अमीनो एसिड्स इसलिए मतलब मैमल्स में जरूरत हो जाती है क्योंकि वो जो सिंथेटिक डिसेबिलिटी होती है, यानी बहुत सारे जो अमीनो एसिड है उसका फॉर्मेशन बॉडी के अंदर नहीं कर पाते, तो देन ये उनकी सिंथेटिक डिसेबिलिटी को शो करती है, यानी वो सिंथेसिस नहीं कर पाती है इतने अमीनो एसिड्स को। तो देन आपको ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे जो टॉपिक हमने प्रोटीन के बारे में बताया और बहुत ही डिटेल में बताया, आप आई होप सो आप सभी को क्लियर भी हो गए होंगे। देन हमारा नेक्स्ट जो है कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मजा भी आया होगा, क्योंकि प्रोटीन के बारे में जानना और जो कि हमारे डे टू डे मतलब लाइफ से जुड़ा है, खाने की नीड में जुड़ा है, तो ये तो बड़ा ही मजा आया होगा पढ़ के और समझ के, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी न जाए, तो क्या है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी न जाए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, एंड देन अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ जो भी इनको मतलब प्रोटीन के बारे में जानना है, तो देन उनको आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।